मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मैंने पहना है जीन्स, टी शर्ट, एकदम कंफर्टेबल। थोड़ा सा ऐसे आ जाओ आई थिंक। और बस मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से कोई घर के काम के लिए बाहर नहीं गई हूँ। जो भी हो रहा है चीज़ें या तो ऑनलाइन हो जा रही हैं या तो पांडे जी कर दे रहे हैं। मुझे कई सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं, घर के काम होते हैं, जैसे इनका शूज़ लेना है, कुछ चीज़ें हैं जो ऑल्ट्रेशन करा के लानी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रही। मैं गई नहीं हूँ 2 हफ्ते से बाहर। इस तरह से मैं जा रही हूँ कुछ जो मेरे छोटे छोटे घर के काम है वो करवाने के लिए। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर कुछ अच्छा हुआ, इम्पोर्टेंट हुआ तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ब्लडी ब्लडा ब्लडू घर पे है। आज हमारे बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे जो हमें करने थे, लेकिन पांडे जी को भी आते आते लेट हो गया। मैं भी सो गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मैं सोई, कुहू ने भी मुझे नहीं उठाया, वो भी मेरे बगल में सो गई और हम लोगों को बहुत लेट हो गया। तो हमें 1-2 जगह जाना था ज़रूरी काम से जहाँ हम नहीं जा सकते। बिकॉज अब अंधेरे में कहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी काम से जा रहे हो, अंधेरा हो चुका है, थोड़ी देर में सब होता है ना कि मतलब डिनर टाइम हो जाएगा, दुकानें बंद होने लगेंगी। हमने कहा कि छोड़ो, स्किप करो, फिर रहने देते हैं। लेकिन बाकी जो छोटे छोटे काम है हमारे वो मैं कर लेती हूँ। और बस इसी तरह से, क्योंकि कुहू के भी एग्जाम चल रहे हैं तो उसे भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि तुम साथ में चलो। शीशा गंदा है, अवॉइड कीजिएगा। आ चुके हैं चाय पीने। तो क्या सीखा आपने मेरे व्लॉग देख करके कि पहले चाय पियो, उसके बाद बाकी काम करो। चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ। एक बार फिर से हम आ चुके हैं नोवेल्टी के पास, जहाँ पर है LTR का एक आउटलेट। यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिक साउथ इंडियन कुजीन। तो हम यहाँ पे कार पार्किंग में लगा करके अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्किंग लगाते हैं और खाते हैं यहाँ पे डोसा। मैं कुहू को मिस कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, हम उसके लिए पार्सल यहाँ से पैक करवा लेते हैं और देते हैं अपना ऑर्डर देते ही कुछ मिनट में हमारे पास आ गया मसाला डोसा। चाय बनमस्का के बाद अब है ये डोसा टाइम। बढ़िया सा मसाला डोसा, जिसे खत्म करने में सर मदद कीजिए। अकेले नहीं खा पाएगी मैं, आपको भी खाना पड़ेगा। आप खाइए, समझ लीजिए कुहू ने खा लिया। कुहू जब व्लॉग देखेगी ना, अच्छा तुम लोग डोसा खा के आए। मेरे घर के पास लगा था राष्ट्रीय पुस्तक मेला, यानी कि बुक फेयर, जो कि लगभग 2 हफ्ते तक चला। लास्ट वीक हम आ नहीं पाए थे और पांडे जी कभी भी बुक फेयर नहीं छोड़ते। उन्हें बुक से बहुत लगाव है, किताबों से बहुत लगाव है। बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास। कभी बनारस गई तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले गणेश भगवान को यहाँ प्रणाम करते हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर एंट्रेंस पे लगी हुई है। और चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। मेरा इंटरेस्ट तो उतना बुक्स में नहीं है, लेकिन पांडे जी को बहुत ज़्यादा पसंद है बुक फेयर। तो मैं उनके साथ उनको कंपनी देने के लिए आई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम वो आ नहीं पाए थे, लास्ट वीक। इससे पहले जब बुक फेयर लगा था तो वो ज़रूर आए थे यहाँ पर और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स ली थी। हमारे ज़्यादा कलेक्शन जो भी है ना बुक्स का, वो बनारस वाले घर पे ही रखा हुआ है। तो चलिए सारी बातों को यहाँ समाप्त करते हैं। पहले खरीदते हैं कोई अच्छी सी बुक फेयर में वैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत अच्छा बुक कलेक्शन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेज पे काफी अच्छे प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। बुक्स के साथ साथ यहाँ पर काफी सारे बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम, बैग्स, इत्र, इस टाइप की चीजें भी मिल रही थी। तो हम यहाँ पर आ गए कन्नौज के हेरिटेज इत्र के आउटलेट पे। यहाँ पे एक छोटा सा कार्ट था, यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर पांडे जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे इत्र खरीदे।
मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि पांडे जी को बहुत पसंद है तो मेरा भी इंटरेस्ट इसमें आता है। और कन्नौज में तो फेमस है इत्र वगैरह, तो उन्होंने मुझे भी दिलाए कुछ इत्र यहाँ से। उसके बाद मैंने कुहू के लिए और अपनी छोटी बेटी के लिए यहाँ पे कुछ सामान खरीदा कि उनके यूज़ में आ जाएगा। बड़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। और फिर मैंने पांडे जी से कहा कि आप जाइए, आराम से अपना समय लीजिए, बुक पसंद कीजिए, मैं जब तक टहल के आती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे और क्या क्या मिल रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद हम और पांडे जी एक स्टॉल पर टकरा गए और मैं चली गई फिर कॉफ़ी लेने के लिए, क्योंकि मेरा हेडेक शुरू हो गया था। काफ़ी देर से हम यहाँ पर थे, तो मैंने एक कॉफ़ी खरीदी। उसके बाद यहाँ पर एक राजस्थानी आउटलेट था जहाँ पर पापड़, नमकीन, वड़ियाँ, अचार काफ़ी ऑथेंटिक और होममेड था जो यहाँ मिल रहा था, जो कि आए हुए थे बीकानेर नमकीन से। बेसिकली ये बीकानेर के थे जो यहाँ पर आए हुए थे। वहाँ से लौट के गाड़ी पे बैठ के मैंने कुहू को किया वीडियो कॉल, कुहू को किया है कॉल, और ये उठ गया कुहू का वीडियो कॉल। हा 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 हा। क्या कर रहा है बच्चा? पढ़ाई नहीं कर रही हो? फोन चला रही हो? क्या पढ़ के हटी? मैथ्स? मैथ्स पढ़ा कहाँ जाता, लगाया जाता है। तुम रफ कॉपी में भी व्हाइटनर यूज करती हो? तुम रफ कॉपी में भी व्हाइटनर यूज करती हो? तुम्हारे लिए हमने एक छोटू सा गिफ्ट खरीदा। हाँ क्या? अब वो आएंगे तब देखोगी ना। ला रहे हैं तुम्हारा चाउमीन। चाइना भेज देंगे इतना चाउमीन खाओगी तो। गंदी बात। घर का नूडल अच्छा होता है, बाहर का नहीं। हाँ तो कितना बनाए? डेली नहीं बना सकते ना, तुमको डेली चाहिए। डेली थोड़ी ना बनेगा। डेली दाल चावल सब्जी रोटी खाइए। नहीं तो हम फिर डिनर में बनाते हैं ना, तो आज का डिनर में थोड़ी ना, फिर हम डिनर में बनाएंगे किसी दिन नूडल्स। और बताओ, क्लास खत्म हो गई? चलो हम आ रहे हैं, ठीक है? अरे तुम्हारी डबल चिन्ह है कुहू, दो दो चिन्ह है, डबल चिन्ह है, डबल। ओहो डिम्पल हिम्पल। ये जो तुम फोटो वोटो डालती हो वो गंदी डालती हो ना, ऐसे तुम्हारा डबल चिन्ह है। डबल चिन्ह। काट दी फोन। हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं वापस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लेकर के आए हैं। पहले तो जहाँ हम गए थे, जो बुक फेयर लगा हुआ था, वहाँ से बुक्स तो ली, लेकिन उसके साथ क्या क्या खरीदा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बुक दिखा देती हूँ। तो वन ऑफ माय फेवरेट, नहीं ये मेरी फेवरेट नहीं थी वैसे, ये पांडे जी ने लिया है स्वामी विवेकानंद राजयोग। ये उन्होंने अपने पसंद से लिया। एक बुक मैंने उनको बोली थी तो शायद उन्होंने दी है, बोल तो रहते मुझसे। एक ये श्री राधा रानी, हाँ, वर्तमान में हनुमान। ये मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी। इसका जो शीर्षक था, इसका जो टाइटल था, वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा, वर्तमान में हनुमान। तो मैंने सोचा कि ये लेते हैं। कोशिश करूँगी, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। जैसे ही एक पन्ना पढ़ती हूँ मुझे नींद आ जाती है, लेकिन लेट्स ट्राई, शायद मैं पढ़ पाऊँ। मेरे पास अभी भी असुर रखी हुई है जिसको मैंने आधी पढ़ी है और मैं पढ़ नहीं पा रही, मैं सो जाती हूँ। जब भी उठाती हूँ सो जाती हूँ। सेकंड हमने लिया है यहाँ पर दिस, ये है मेरी बिटिया रानी के लिए, यानी कुहू के लिए। इसमें कीड़ा भी है। ये रुको, ये गिफ्ट लाई हो तो मेरे लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उसमें कीड़ा था एक लाइट वाला। तो ये मैं कुहू के लिए एक पाउच लाई हूँ, पाउच टाइप का ही है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो जो कपड़े वाले पाउच होते हैं ना, उससे अच्छा मुझे ये लगता है। तो ये मैं एक कुहू के लिए लेकर के आई हूँ। तुम्हें पसंद आया? वेरी नाइस। तो ये है
काइंड ऑफ लबूबू टाइप का ही इसमें कुछ तो भी बना है। लबूबू भी था लेकिन मैंने नहीं लिया। आई डोंट लाइक लबबू। नहीं तो मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद लबबू। हाँ तो इसको बाद में रखेंगे। और एक ये और लिया है, और ये मैंने अपनी छोटी बिटिया के लिए लिया है, उसे हम पहुंचा देंगे। तो ये हो गया। और क्या लिया है मैं दिखाती हूँ आपको। और गिफ्ट्स है दिस एंड पन्नी की आवाज बहुत आ रही होगी। दिस तो ये 2 हैं कन्नौज के इत्र। तो मैंने यहाँ पे ये गुची फ्लोरा लिया है। स्मेल बहुत अच्छी है, सब कुछ टेस्टर से चेक करने के बाद ही मैंने लिया है। ये है वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल। ये वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। जैसे ही मैं आई घर में, कुहू ने बिना देखे पूछा कि मम्मा कौन सा इत्र लगा के आई हो। ये बहुत अच्छी स्मेल है। और ये एक मुझे क्रिस्टल नोएर, हाँ नोएर है ना, जोएर है, नोएर, क्रिस्टल नोएर। ये बेसिकली वाइट ऊद इसमें लिखा हुआ था, लेकिन ये नहीं, वाइट क्रिस्टल लिखा हुआ था। ये मैंने एक लिया है। तो ये 3 मैंने लिए हैं। और बाकी ये जो पूरा पाउच है मैं खोलूंगी नहीं, ये सारे पांडे जी के हैं। पता नहीं कौन कौन सा उन्होंने लिया, मैंने नहीं देखा उनको लेते हुए। लेकिन जब मैं स्टॉल पे पहुंची तो उन्होंने कहा तुम भी अपने पसंद से ले लो, तो मैंने ये खरीदे हैं। और क्या लिया है यहाँ देखिए, एक था राजस्थानी स्टॉल। अब देखिए घर की औरतें अगर जाएंगी ना सामान लेने, तो अचार, पापड़, स्टेशनरी यही सब लेके आएंगे। बुक्स और ये सारी चीज़ें तो भाई पांडे जी के ही समझ में आती हैं, मुझे उतनी नहीं समझ में आती है फ्रैंकली स्पीकिंग। ये है चना दाल का, मैं उल्टा दिखा रही हूँ, ये है चना दाल का पापड़, जो कि बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये एक मैंने लिया है चना दाल पापड़। एक मैंने लिया ये आलू पापड़, जो है तो मारवाड़ी राजस्थानी, लेकिन ऐसे बनारस में बहुत मिलते हैं और बड़े टेस्टी होते हैं। इसको फ्राई करके या रोस्ट करके भी आप खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। ये लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ हेवन कम हियर। ये देखिए, ये है हेवन। ये हेवन कैसे, मैं पन्नी के ऊपर से ही दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं इनको बॉक्सेस में नहीं पलटूंगी। ये है केर सांगरी। चलिए मैं खोल देती हूँ। ये देखिए, नाइस स्मेल, नाइस स्मेल, नाइस टेस्ट ऑल्सो। थोड़ा सा दूर रखो, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है। ये है केर सांगरी, जो कि राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मतलब यूजफुल कहें, प्रसिद्ध कहें, या फिर मतलब जो भी चीज़ आप बोलिए, राजस्थान में बहुत मिलती केर सांगरी। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे अचार मिल गया, हालांकि इसका सीजन होता है शायद, हमारे इधर तो नहीं मिलता। तो मैंने अचार ले लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसलिए लिया क्योंकि सिर्फ मैं खाती हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं खाता है। मैं खाती हूँ। वो आम का, तुम आम का खाती हो ना, बट कभी कभी दूसरे भी खा लेती हाँ। हूँ। तो ये खाना, ये बहुत अच्छा लगे, मेरे आंख में पसीना चला गया। ये कम। तो ये देखिए, ये है लहसुन की चटनी। ये लहसुन की चटनी है। और जब उसने मुझे टेस्ट कराया ना, तो मैंने कहा कि देखो मेरे घर में कोई खाता नहीं है, ये सब मैं ही खाऊंगी, बहुत थोड़ी सी देना। मैंने बहुत थोड़ी सी खरीदा और देखिए महीना भर चल जाएगी। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट, मुझे मस्त डिलीशियस सा लगा, वो था ये मिर्चे का कूटा। ये मिर्चे का अचार नहीं है, ये मिर्चे का कूटा है, लाल मिर्च का। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सही बताऊँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसकी स्मेल से। तो ये भी मैंने लिया। तो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो आज हम करके आए, क्योंकि बुक फेयर में गए थे पांडे जी। मैं ज़बरदस्ती लटक गई थी, मुझे पता था कि जब मैं जाऊंगी ना तो मुझे इस टाइप की चीज़ें भी मिल जाएंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो गई, कुछ चीज़ें यूज़फुल, जो पापड़ अचार वाली थी वो मैंने लिया। और अभी आपने कुछ दिन पहले मेरे व्लॉग में देखा होगा कि माँ ने घर से भी कटहल का, आम का, मिर्चे का सब अचार भेजा था। लेकिन ये देख करके मैं रुक नहीं पाई क्योंकि बड़ा घरेलू स्मेल आ रहा था। काश मैं ये आपको एक्सपीरियंस करा पाती। लेकिन सच में कभी ऐसे फेयर वगैरह लगता है या कोई भी एग्जीबिशन लगती है तो सबसे अच्छा सुख होता है पापड़ और अचार का। वो मैंने यहाँ पे खरीद लिया है। तो बस अब बाय बाय।